कि हमारा भी 35 साल का राजनीतिक जीवन है। हमारा जीवन जनता के लिए समर्पित है। कैसे देखते हैं खगड़िया विधानसभा को? लोग चाहता है कि हम वॉक करके आसानी से यहाँ सीट निकाल लें। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो वो जनता का इज्जत और सम्मान बढ़ जाता है। हमको सुख भोग की कोई तमन्ना है नहीं। बहुत दिन पहले एक फिल्म आई थी आपकी, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, उसमें रणवीर सिंह के रोल में हम हैं। क्या बड़े पर्दे पर फिर से रणवीर जी दिखेंगे कभी? उसी के बाद पवन सिंह सुपर स्टार हो गया। नमस्कार, खगड़िया जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। आज आपको खगड़िया की ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति को दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव जी की। स्वागत है आपका। आपका भी अमित जी, आपके जनता जंक्शन चैनल का भी हम, आपके जितने श्रोता हैं, जितना आपके चाहने वाले हैं, सबको आपके माध्यम से हम सभी को धन्यवाद करते हैं और सबको शुभकामना देते हैं। चूँकि आने वाला समय विधानसभा का चुनाव होना है आने वाले समय में, ऐसे में आपकी गतिविधि, कृष्णा जी की गतिविधि, आपकी गतिविधि बेलदौर में काफ़ी देखने को मिल रही है। ऐसे तो गतिविधि पूरे खगड़िया में आप घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं, लेकिन बेलदौर में गतिविधि कुछ ज़्यादा दिख रही है, तो इशारा क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारा परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में आप जानते हैं। जो हमारा चुनावी राजनीतिक तो 10 बार हम लड़े हैं अपने नेतृत्व में, और 10 बार हमारे पिताजी और हमारे बड़े चाचा दोनों मिलके चुनाव लड़े। दोनों मिलके हम लोग 55 साल तक एमएलए, खगड़िया के एमएलए रहे हैं और सांसद रहे हैं हमारे चाचा। अगले बार 14 में कृष्णा जी एमपी का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन संयोग से ये सेकेंड रही। उसके बाद 19 और 24 में इंतज़ार करते रहे, लेकिन 19 में तो 14 में ये लड़े थे आरजेडी से। और पूनम जी, आप जान रहे हैं कि जब हमको एक केस में हम डिबार हो गए थे, तो पूनम जी को हम अपना उत्तराधिकारी के तौर पर उनको यहाँ से चुनाव लड़ाए और यहाँ वो 4 बार विधायक रहे। संयोग से हमारे अनुपस्थिति का लाभ उठा के हमारा विरोधी जो है और 1800-2200 से हार गई, लेकिन हम उसको हार नहीं मानते हैं, क्योंकि वो हार नहीं है, वो तो षड्यंत्र का एक शिकार था, एक चाल था लोगों का। पूरे हमारे एब्सेंट में लोगों ने घेरा। तो हमारा ये मानना है कि हमारा भी 35 साल का राजनीतिक जीवन है और स्वयं हमारे अपने चाचा पिताजी को छोड़ के, परिवार को छोड़ के मेरा, तो हम अपने राजनीतिक और हम का विस्तार करना ज़रूरी है। और हम विस्तार जो करना चाहते हैं, ये कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। हमारा जो राजनीतिक जो विस्तार करने का जो मन है कि और एक सीट खगड़िया है और इसके अलावा भी सीट हम जीते हैं, ये जनता के लिए। हमको सुख भोग की कोई तमन्ना है नहीं। हम तो अब समान जीवन जीते हैं और जनता के लिए जीते हैं। हमारा जीवन जनता के लिए समर्पित है और हमारे जनप्रतिनिधि रहने में और लोगों के जनप्रतिनिधि रहने में फ़र्क इतना है कि हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो वो जनता का इज्जत और सम्मान बढ़ जाता है, उसका रुतबा बढ़ जाता है। और कोई अगर जनप्रतिनिधि है तो अपने सुख भोग में अपना लीन है, अपना घूम रहा है, फिर रहा है, मज़ा लूट रहा है। हम तो मज़ा लूटने के लिए राजनीति करते नहीं, हमारा सेवा का उद्देश्य है। और आज की तिथि में खगड़िया जो है ना, राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि नपुंसकता के राजनीतिक में दौर में चल रहा है। एक भी जनप्रतिनिधि पुरुषवान नहीं है जिसके इकबाल से जनता का कुछ सेवा हो सके, काम हो सके, कुछ नहीं। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में तमाम लोग लगा हुआ है। अभी हाल के दिनों में खगड़िया विधानसभा पे काफ़ी चर्चा चल रही है जी। एक तरफ जहां भाजपा कह रही है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे, उधर लोजपा ने दावा ठोका है। तो ऐसे कैसे देखते हैं खगड़िया विधानसभा को? देखिए, ऐसा है कि जब गठबंधन किसी का रहता है, पूनम जी के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, हम तो तटस्थ हैं भीष्म पितामह की तरह। हम जो है पूनम जी का, हमारा जो लोकप्रियता है, जो जनाधार है, यहाँ पूनम जी को रहेगा। बेलदौर में अगर कृष्णा जी लड़ेंगे, इच्छा जाहिर किए हैं, अगर प्रत्याशी बनते हैं तो हमारा शक्ति, हमारा जनाधार उनके साथ वहाँ रहेगा। हम दल से ऊपर उठ के, क्योंकि हमारा भाई दोनों परिवार हैं, पत्नी हैं, तो हम तो अपना लड़ेंगे। लेकिन खगड़िया के संदर्भ में जो बात आप बोले हैं,
जो गठबंधन, किसी भी दल का गठबंधन है तो सब लोग चाहता है कि हमको ये सीट मिल जाए, हमको सीट मिल जाए। सुलभ सीट है, यहाँ हमने जोत आबाद करके इसको तैयार किया है। लोग चाहता है कि हम वॉक करके आसानी से यहाँ सीट निकाल लेंगे, लेकिन लोग को समझना चाहिए कि उसका कोई जनाधार नहीं है। पार्टी नहीं बोल रहा है, व्यक्ति यहाँ बोल रहा है कि ये व्यक्ति की भाई हम लड़ेंगे, हम ही को मिल जाएगा। ये भ्रम की राजनीतिक लोग कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं। ये सीट 4 बार से लगातार पूनम जी यहाँ जीती हैं और पूनम जी ही को प्रत्याशी नीतीश कुमार जी बनाएंगे। और हर आदमी टिकाऊ और वफादार प्रत्याशी को खोजता है, जिताऊ को खोजता है। पूनम जी टिकाऊ हैं, जिताऊ हैं, वफादार हैं नीतीश जी के प्रति, है ना। तो यहाँ के संदर्भ में ये है। पिछले दिनों लालू जी के जन्मदिन पर आपका फोटो, आपका और कृष्णा जी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तब से लोगों में ये इस बात की चर्चा है कि राजद का सॉफ्ट कॉर्नर रणवीर जी की तरफ तो नहीं। नहीं, देखिए आपको बताते हैं कि हमारा नीतीश जी और लालू जी दोनों को राजनीतिक से इतर हम दोनों आदमी को एक बड़ा भाई के रूप में हम मानते हैं और सदैव जो है ना इनका दोनों का सम्मान किए। कभी भी आपको ईमानदारी पूर्वक हम कहेंगे कि आज तक नीतीश जी कभी अमर्यादित शब्द तो बोलने वाले हैं नहीं, कभी लालू जी के बारे में हमसे कभी नहीं बोले। वो जानते हैं कि लालू जी के बहुत सम्मान ही करते हैं और लालू जी भी जानते हैं कि नीतीश जी का भी वो सम्मान ही करता है। इसलिए कभी भी नीतीश जी के बारे में हमको आज तक लालू जी हमसे कभी ऐसा बात नहीं बोला है। तो तमाम है, तो दोनों बड़ा भाई हैं, दोनों के जन्मदिन पर हम जाते हैं और नीतीश जी पे भी जाते हैं। हाँ, एकदम। अरे नीतीश जी का तो नीतीश जी को हम कम दिए, वो हमको ज़्यादा दिए हैं। आप ये जान लीजिए, नीतीश जी के साथ हमारा जो संबंध है, हमने उनको कम सहयोग किया और वो 4 बार दिए। लालू जी को हमने सहयोग ज़्यादा किया, लेकिन एक बार अपने जीवन काल में वो MP का टिकट दिए। अगर वो कृष्णा जी को पुनः दोबारा टिकट दिए होते तो आज कृष्णा जी MP रहती, लेकिन हमको नहीं है। वो क्या कारण से दिए नहीं दिए वो जाने, लेकिन उनका एक MP यहाँ रहता आज के दिन में। तो लेकिन हमारा दोनों आदमी के प्रति बड़ा स्नेह है, आदर है और कभी भी सपना में भी दोनों आदमी को अपमानजनक बात हम नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब वो तो धरोहर हैं, बिहार के गरीबों के धरोहर हैं और ये धरोहर को अगर उनके जन्मदिन पर नहीं आप जाके उनको मोरल बूस्टअप कीजिएगा तो शोभा नहीं देता। चलिए, ये तो राजनीतिक बातें हो गई। अब आपकी हम थोड़ी अलग सी बातें करना चाहते हैं। बहुत दिन पहले एक फिल्म आई थी आपकी, क्या बड़े पर्दे पर फिर से रणवीर जी दिखेंगे कभी? नहीं, वो है हमारा अपना। आपको एक बार और बताया, फिल्म थी वो जिसमें आया था हम प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, उसमें रणवीर सिंह के रोल में हम हैं और हमारा जो है ना विरोध है कि दुर्योधन सिंह। मतलब शौकिया एक्टर हैं रणवीर जी? नहीं, हम स्वभाव के एक्टर हैं। स्वभाव के एक्टर हैं? जी हाँ, शौकिया नहीं है, स्वभाव के हैं। और हमसे जब लोगों ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर संपर्क किया तो हमने कहा कि जब तक हम कहानी नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपका रोल नहीं करेंगे। तो इस कहानी पढ़े और कहानी जब पढ़े तो हमारे जीवन के संघर्ष से और उनका किरदार मिलता जुलता था। और नाम भी मिलता जुलता। तो हमने स्वीकार कर लिया और हम ईमानदारी पूर्वक उसका रोल किए और बहुत पैसा कमाया, बहुत सुपर डुपर रहा फिल्म। नदिया के पार के बाद वो ये प्यार मोहब्बत जिंदाबाद का ही। किसी फिल्म से ऑफर नहीं, देखिए एक्चुअली हम तो संकट में चले गए थे पुराना एक मामला में, नहीं तो बहुत लोगों का ऑफर आया था। और उसी के बाद पवन सिंह सुपर स्टार हो गया और जो है ना बहुत पावर स्टार हो गया। तो हमारे साथ उसका बहुत चला और पूरे नॉर्थ बिहार में, पूरा गंगा के पार पूरा चला। पटना में चला, दानापुर में चला, सिवान में, छपरा में, समस्तीपुर में, खगड़िया में बहुत पैसा कमाया। अपने चाहने वालों को, जो रणवीर जी को चाहते हैं, तो फिर से कभी दिख सकते हैं रणवीर जी पर्दे पर? नहीं, पर्दा पर तो हर वक्त हैं हम और पर्दा पर रहेंगे। और पर्दा पर अभी कोई सामाजिक फिल्म अगर आएगा जिसमें आप तो हीरो तो नहीं हो सकते हैं, हीरो के पिताजी, मामा जी, चाचा जी के रोल में, तो जो है तो हम जो है उसमें रोल करेंगे। अच्छा रोल रहेगा, किरदार रहेगा अच्छा, जो समाज में कुछ संदेश अच्छा जाए तो हम रोल करेंगे। रणवीर जी ये बताइए, जब भी मैं आता हूँ आपके यहाँ तो 10-20-50 लोग बैठा रहता है, ना आप MLA हैं ना आप MP हैं, अभी कृष्णा जी अध्यक्ष हैं, तो ऐसा क्या है
लोग आते हैं आपसे अपेक्षा लेकर? देखिए, अभी तक है क्या कि लोगों में विश्वास, भरोसा। आप जो जब तक आपके पास वही लोग आते हैं जब आपके फेस में भरोसा हो। अभी जो जनप्रतिनिधि, निर्वाचित कोई जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसके चेहरा में भरोसा नहीं है कि वो जो हमारा काम ईमानदारी पूर्वक करेगा कि नहीं करेगा। और हमें अभी तक यही है मेरा लोकप्रियता का राज कि 35 साल पहले हम विधायक बने, उसके बाद हमारी पत्नी पूनम जी बनी, चेयरमैन बने कृष्णा जी। लेकिन लोग जब आते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम अपना एमएलए से मिलेंगे तब जाएंगे। तो मतलब ये विश्वास है हम पर, और हम ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा करते हैं। और अभी खगड़िया से भी लड़ेंगे पूनम जी, और बेलदौर में कृष्णा 2 बार से वो चेयरमैन है, वहीं सदस्य बनने के बाद चेयरमैन हुए। उनकी इच्छा है कि हम करें, और हमारा भी है कि हम अपना पावर का विस्तार करें, जनता का सेवा करें, जनता के दुख दर्द में साथ हों। और हमको लगता है कि जनता भी यही चाह रही है कि भाई कृष्णा जी मैदान में आवें। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। अभी की जो स्थिति खगड़िया की है, ऐसा कोई महीना नहीं है जो खून खराबा मर्डर नहीं हो रहा हो। क्या हो गया है शासन व्यवस्था को? पूरी शासन व्यवस्था का इकबाल ख़त्म सा नज़र आ रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि समाज में जो खून का जो है, ये लोगों में गुस्सा का प्रवृत्ति ज़्यादा हो गया है। और लोग ज़्यादा आपको बताते हैं कि नशाबंदी बंद होने के बाद भी लोग यहाँ नशाखोरी बढ़ गया है। स्मैक, चरस, नशाबंदी होने के बाद नशा बढ़ गया है। और बढ़ने के बावजूद जो है ना, लोग नया नौजवान, कम उम्र के लोग पढ़ाई से विमुख होकर नशा करता है। एक गांव में 5500 नशाबाज है, दारू मिल रहा है, शराब मिल रहा है, स्मैक मिल रहा है। इससे ईमानदारी पूर्वक हम बिहार में शराब बंद है रणवीर जी? हाँ, कानूनन तो बंद है, लेकिन धड़ल्ले से लोग पी रहा है। अभी आपको मतलब आप कह रहे हैं ना कि बिक रहा है, पी रहा है? हाँ, तो पी तो रहा है, लोग पी रहा है, जिसका कारण है कि अपराध का जो है ना ग्राफ जो बढ़ा है, उसको खाने से पीने से नौजवान का प्रवृत्ति जो है ना गुस्सेल प्रवृत्ति का हो गया है, जिसके कारण बात बात में हत्या कर देता है, मर्डर करते, याद ही नहीं रहता है कि हम किसका क्या कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहा है। तो इसीलिए सरकार को जो है ना, और प्रशासन को, सारे चीज़ को ईमानदारी पूर्वक जब तक कानून को पालन नहीं कराएंगे, और सारे लोग देखिएगा कि रणवीर बोल रहे हैं, बाकी किसी जनप्रतिनिधि में दम नहीं है ये बात बोलने का। वो सोचेगा कि अधिकारी हमसे नाराज़ हो जाएगा। रणवीर यादव को इसका कोई परवाह नहीं है कि कौन नाराज़ होता है। हम समाज के हम समाज को बनाने वाले लोग हैं, समाज के लिए खड़ा होने वाले व्यक्ति हैं। वोट तो अपने जगह पर है, लेकिन समाज रहेगा तब ना, नहीं तो ये स्थिति अगर रहा तो सारा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, सारा लोग जो है ना अव्यवस्था फैल जाएगा, बहुत दिनों के बाद गृहयुद्ध हो जाएगा। तो ये तमाम लोगों का है। बहुत ईमानदारी पूर्वक नीतीश जी शराबबंदी का जो लाए थे वो बहुत सोच समझ के लाए थे, लेकिन पानी फेरा जा रहा है उन्हें कि अधिकारियों के द्वारा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव जी थे। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और परवत्ता सहित खगड़िया के तमाम जो विधानसभा हैं उनमें जो चुनावी स्थिति है, खास करके इनकी नज़र, इन्होंने कहा कि बेलदौर में कृष्णा जी चुनाव लड़ेंगी और खगड़िया से तो पूनम जी की लगातार इन्होंने काफ़ी काम किया है और उनका ही यहाँ पर जलवा होना भी चाहिए। इसको लेकर तमाम बातें हमने की। मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।